प्रिय भाई बहनों, उद्धारकर्ता हमारे यीशु मसीह के नाम में आप सबका हमारा प्यारा नमस्कार। परमेश्वर पिता और हमारा प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रही। मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत दिनों के बाद मैं आप सब से ये मीडिया द्वारा मिल रही हूँ। आज का प्रतिज्ञा वचन मत्ती अध्याय 25 वचन 21। धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। आज प्रभु तुम सबको एक वादा देता है, आप छोटे छोटे चीजों में विश्वास योग्य रहेंगे तो प्रभु आपको बड़े बड़े चीजों में बड़े वस्तुओं का अधिकारी बनाएगा, बहुत आशीर्वाद देगा। हम कैसे विश्वास योग्य रहना और आशीष पाना, यही अध्याय में 14 वचन से हम देखेंगे तो एक मालिक जिसने परदेश जाने का समय पर अपने दासों को बुलाकर अपने संपत्ति सौंप दी। आज का जमाने का कीमत के अनुसार एक को 50 लाख रुपया दे दिया, दूसरे दास को 20 लाख रुपया दिया और तीसरे को 10 लाख रुपया दिया। हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दे दिया। वो फिर परदेश चला गया। अभी जिसको 50 लाख मिला वो मेहनत करके लेन देन करके और 50 लाख कमाया। वैसे ही जिसको 20 लाख मिला वो भी मेहनत करके और 20 लाख कमाया। परंतु जिसको 10 लाख मिला वो कुछ भी किए बगैर अपने स्वामी का दिया हुआ पैसा को, रुपया को वो मिट्टी खोद कर छिपा दिया। बहुत दिनों के बाद मालिक आकर लेखा लेने लगा। तब जिसको 50 लाख मिला वो आकर बताया कि मैंने और 50 लाख कमाया, और जिसको 20 लाख मिला वो भी आकर बोला कि मैंने भी मेहनत कर और 20 लाख कमाया। तब मालिक को बहुत खुशी हुआ। इन दोनों का विश्वास योग्यता देखकर मालिक ने बोला, आप थोड़े चीजों में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। लेकिन तीसरे दास ने जो 10 लाख मिला उसको वैसे ही वापस दे दिया। ये देखकर मालिक ने ये आलसी दास से दिया हुआ वो 10 लाख को भी लेकर जो विश्वास योग्य रहा उसके हाथ में सौंप दिया, और फिर ये आलसी दास को सजा भी दे दिया। इस दृष्टांत की द्वारा हम क्या सीखते हैं? हम छोटे छोटे चीजों में विश्वास योग्य रहेंगे तो प्रभु हमें बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाएगा। बड़े बड़े आशीर्वाद को हम प्रभु के हाथ से पा सकेंगे। प्रिय भाई बहनों, हमारे यीशु मसीहा ने अपना प्राण देकर हमें बचाया है, हमारे पापों को क्षमा कर हमें नया जीवन दे दिया है और अनंत काल का वादा भी दे दिया है। ये दुनिया में हम विजय जीवन जीने के लिए हमें पवित्र आत्मा को दे दिया है। जैसे ये दृष्टांत में वो मालिक ने जैसे वो दासों को संपत्तियों को सौंप दिया, वैसे ही हमारे प्रभु ने बहुत बड़ा संपत्ति हमें दे दिया है, वो है आध्यात्मिक जीवन। ये आध्यात्मिक जीवन में हम विश्वास योग्य रहना है। ये आध्यात्मिक जीवन क्या होता है? प्रभु के साथ संगति में रहना, प्रार्थना का जीवन, वचन पढ़ना, वचन के अनुसार जीना, साक्षी के रूप में, गवाही के रूप में जीकर प्रभु का नाम को महिमा करना, और हर परिस्थिति में, हर एक समय में हम विश्वास में दृढ़ रहना। ऐसा ही हमारा आध्यात्मिक जीवन में विश्वास योग्य रहना होता है। बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में बहुत कठिन समय आता है, कष्ट उठाता है, बीमारी होता है और घर में शांति नहीं है, उनका दिल में खुशी नहीं है। हर दिन वो बहुत मुश्किल से जीता है, क्योंकि ये आध्यात्मिक जीवन में वो विश्वास योग्य नहीं रहता है। एक विश्वासी प्रभु के साथ संगति में नहीं रहा, प्रार्थना नहीं किया, बाइबल नहीं पढ़ा और साक्षी के रूप में नहीं रहा तो ये सारे संकट को सामना करना पड़ता है। इसलिए हम सब हमारे आध्यात्मिक जीवन में विश्वास योग्य रहकर विजय जीवन जीने के लिए प्रभु आज हम सबसे बात कर रहा है। आध्यात्मिक जीवन में और भी चीजें हैं। हमारा पारिवारिक जीवन में विश्वास योग्य रहना है। एक पति और पत्नी हमारा कर्तव्य को निभाना है, बच्चों के सामने हम साक्षी बनकर रहना है, बच्चों को संभालना है, और हमें दिया हुआ काम में हम विश्वास योग्य रहना है। जो कंपनी में काम करता है, ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ हम विश्वास योग्य रहना है। हमारा विश्वास योग्यता
की वजह से प्रभु का नाम महिमा होना चाहिए। हमारा कलीसिया में भी हम विश्वास योग्य रहना है। जो भी जवाबदारी हमारे लिए दे दिया है, काम दिया है, उसमें हम विश्वास योग्य रहना है। पुराना नियम में हम देखेंगे तो जोसेफ अपना लाइफ में हर जगह पर विश्वास योग्य रहा। अपने घर में, दुष्ट बाइलों के बीच में, और मिस्र देश में, पोतीफार के घर में और जेल में, हर जगह पर विश्वास योग्य रहा। दिया हुआ काम में विश्वास योग्य रहने की वजह से प्रभु यूसुफ को नियुक्त समय में मिस्र देश को अधिकारी बना दिया है। उसकी वजह से मिस्र देश में मुश्किल का घड़ी में भी आशीर्वाद हो गया। प्रिय भाई बहनों, आप भी आपका जीवन में बड़े बड़े आशीर्वाद के लिए इंतजार कर रहे होंगे। अभी हमने जैसे ये दृष्टांत से और यूसुफ का जीवन से सीखा है, वैसे हम भी अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों में विश्वास योग्य रहा तो हमें भी प्रभु बड़े बड़े चीज़ों में, बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाएगा। हमारे आध्यात्मिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे समाज में, हमारे कामों में हम विश्वास योग्य रहे तो प्रभु जरूर हमें आने वाले दिनों में हमें बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाएगा, बड़े बड़े ऊंचा स्थान में खड़ा कर देगा। बहुत बड़ा बड़ा आशीर्वाद हमारे जीवन में भी हमें देखने के लिए मिलेगा। उसके द्वारा प्रभु का नाम का महिमा होगा। इसलिए आज हम एक निर्णय लेंगे, जो भी छोटे छोटे जवाबदारी, जो भी छोटे छोटे काम हमें सौंप दिया गया है, वो हर एक काम में हम विश्वास योग्य रहकर प्रभु को प्रसन्न कर कर, उसका दिल को खुश कर कर प्रभु से आशीष पाएंगे और प्रभु का नाम महिमा करेंगे। इस वचनों को द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर वचनों को द्वारा हमारे साथ बात किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। ये वचन के अनुसार जितने लोग अपने आध्यात्मिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, काम में विश्वास योग्य रहने के लिए निर्णय ले लिया, सबको आशीष कीजिए। सब लोग को समस्या, परेशानी से छुटकारा देकर साक्षी के रूप में चट्टान के ऊपर खड़ा कर दीजिए प्रभु जी। आने वाले दिनों में इन लोगों को बड़े बड़े कामों को जिम्मेदारी देकर अधिकारी बनाइए प्रभु जी। इन लोगों के जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन।